नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लिव रूल के बारे में, लिव रूल पार्ट 1। आज एक दूसरा वीडियो मैंने लिव रूल पार्ट 2 बनाया है, जिसमें स्पेशल कैजुअल लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव है। उस इन सब लीव्स के बारे में डिस्कशन किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इन लीव्स के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है वो बिल्कुल क्लियर होंगी। कल हमने पहला जो वीडियो था उसमें ईएल, कम्यूटेड लीव, एचपीएल, सीएल, ईओएल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम मैटरनिटी लीव के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटरनिटी लीव फीमेल एम्प्लॉइज को मिलती हैं और प्रेगनेंसी, मिसकैरेज या अबॉर्शन, इन 3 कंडीशंस में मैटरनिटी लीव दी जाती है। मैटरनिटी लीव 180 डेज के लिए होती है, 2 बच्चों तक, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक मैटरनिटी लीव मिलती है। लेकिन अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है तो पूरी सर्विस के दौरान 45 दिन की छुट्टियां भी फीमेल एम्प्लॉय को मिलती हैं। और इसमें कंडीशन यही है कि 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक मैटरनिटी लीव मिलती हैं। और अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसमें आवश्यकता होती है। मैटरनिटी लीव को किसी भी छुट्टी के साथ लिया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सीएल के साथ या ईएल के साथ या एचपीएल के साथ या कम्यूटेड लीव के साथ, किसी भी लीव के साथ मैटरनिटी लीव को लिया जा सकता है। और मैटरनिटी लीव के साथ में 60 दिन की कम्यूटेड लीव भी ली जा सकती हैं, लीव नॉट ड्यू भी ली जा सकती है। मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में ही 2 साल तक ये ली जा सकती है। मैटरनिटी लीव किसी भी लीव अकाउंट में से डिडक्ट नहीं होती हैं, डेबिट नहीं की जाती हैं। और जो मैटरनिटी लीव पीरियड होता है वो पेंशन में, इंक्रीमेंट में, सब में काउंट किया जाता है। मैटरनिटी लीव के दौरान जो सैलरी होती है वो एज यूजुअल लीव सैलरी की तरह ही चलता है। जो सैलरी हमारी चलती रहती है, जो सैलरी हमें मिलती रहती है, वही मैटरनिटी लीव के दौरान मिलती है। किसी प्रकार का की कटौती मैटरनिटी लीव के दौरान लीव सैलरी में नहीं होती है, सैलरी में नहीं होती है। पैटर्निटी लीव होती है। पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉय को मिलती है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए। जो कन्फाइनमेंट के 15 दिन पहले और 6 महीने बाद तक, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक मेल एम्प्लॉय ले सकता है। और अगर 6 महीने तक वो पैटर्निटी लीव 15 दिन की नहीं लेता है तो ये छुट्टियां लैप्स हो जाती हैं। इनको भी किसी भी प्रकार की छुट्टियों के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव को किसी भी कंडीशन में नॉर्मली जो एचओडी होता है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, और ये भी किसी भी लीव अकाउंट से नहीं डेबिट की जाती हैं। पैटर्निटी लीव के दौरान भी सैलरी एज यूजुअल चलती है, जिस प्रकार से पहले चलती रहती है। जो लास्ट पेड रन है उसके अनुसार हमें सैलरी मिलती रहती है इसमें भी। सीसीएल चाइल्ड केयर लीव जो है वो 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी। और ये इसमें मैंने जो आदेश हैं उनके नंबर भी इसमें बताया मैंने कि कौन सा रूल किस आदेश के तहत दिया गया है। इसमें वीमेन एम्प्लॉइज
और सिंगल मेल एम्प्लॉय, इन दोनों को सीसीएल मिलती है। अब वो चाहे अनमेरिड हो, चाहे विडोवर हो या डिवोर्सी हो, सबको 730 दिन की मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलती है। वो बच्चे की लुक आफ्टर के लिए, उनकी एग्जामिनेशन के लिए, उसकी सिकनेस के लिए, जब भी मेल एम्प्लॉय को या वीमेन एम्प्लॉय को, फीमेल एम्प्लॉय को आवश्यकता होती है बच्चे के लुक आफ्टर के लिए, तो उस समय वह ले सकता है। सीसीएल में कंडीशन है कि सीसीएल 18 साल तक के बच्चे के लिए ही मिलता है, लेकिन अगर बच्चा डिसेबल्ड है और 40% से मिनिमम 40% डिसेबिलिटी से ज्यादा है, तो उसके लिए कोई एज की कंडीशन नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मल बच्चे के लिए 18 साल तक की एज तक चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती है। और सीसीएल के दौरान जो फर्स्ट 365 डेज की जो छुट्टियां हैं उनमें 100% पे मिलता है, और बाद वाले जो 365 डेज हैं उनमें 80% सैलरी मिलती है। सीसीएल को भी किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता है। लेकिन सीसीएल को एक राइट के रूप में कभी भी डिमांड या क्लेम नहीं किया जा सकता। इसमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसकी प्रायर अप्रूवल आवश्यकता होती है। और अगर सीसीएल के दौरान किसी प्रकार की हॉलीडेज आती हैं तो वो सीसीएल के रूप में ही काउंट की जाती है। सीएल के मामले में हॉलीडेज को सीएल में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन सीसीएल के मामले में हॉलीडेज अगर बीच में आ जाती हैं तो उनको सीसीएल में काउंट किया जाता है। एक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल में सीसीएल ली जा सकती है, और अगर सिंगल फीमेल पेरेंट है तो 6 स्पेल में वह एक कैलेंडर ईयर में ले सकती है, और 5 दिन से एक समय में 5 दिन से कम, 5 या 5 दिन से कम की भी छुट्टियां ली जा सकती है। जनरली सीसीएल प्रोबेशन पीरियड में नहीं दी जाती हैं, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी पूरी तरह संतुष्ट है कि एम्प्लॉय को इन छुट्टियों की आवश्यकता है तो दी जा सकती है। सीसीएल के दौरान एम्प्लॉय एलटीसी अवेल कर सकता है, एलटीसी पर जा सकता है, और सीसीएल के दौरान एम्प्लॉय हेडक्वार्टर को भी छोड़ सकता है और फॉरेन ट्रेवल भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए हेडक्वार्टर या फॉरेन ट्रेवल से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल आवश्यक होती है। सीसीएल ऑल इंडिया सर्विस के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। अब आती है चाइल्ड अडॉप्शन लीव। अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के पास 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो वो 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको 180 दिन की सीसीएल मिलेंगी। सॉरी, इसमें सीसीएल नहीं मिलेंगी, इसमें आप चाइल्ड अडॉप्शन लीव जैसे मैटरनिटी लीव होती है उसी प्रकार से उसको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेंगी, 180 दिन की मैटरनिटी लीव की तरह। और चाइल्ड अडॉप्शन लीव के साथ भी 60 दिन की लीव नॉट ड्यू या कम्यूटेड लीव ली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट को देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बच्चा जो है इस कंडीशन में 1 साल से छोटा होना चाहिए। अब स्पेशल कैजुअल लीव है, वो बहुत सारी कंडीशंस में स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती हैं। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए मैक्सिमम एक कैलेंडर ईयर में 30
स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोचिंग के लिए या टीम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनमें, ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग कैंप्स के लिए 30 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उनके लिए भी 30 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। अगर कोई फैमिली प्लानिंग करता है रेगुलर एम्प्लॉय, तो उस मामले में मेल एम्प्लॉय को वैसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए 5 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, और अगर पहला वैसेक्टोमी ऑपरेशन फेल हो जाता है तो सेकंड वैसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए भी 5 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। और अगर एम्प्लॉय की वाइफ ट्यूबेक्टोमी लेप्रोस्कोप ऑपरेशन करवाती है, तो उसके लिए, उनकी केयर के लिए, उसकी स्पाउस की वाइफ की केयर के लिए मेल एम्प्लॉय को 3 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। और अगर फीमेल एम्प्लॉय या ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवाती है तो 10 दिन का उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। और अगर फर्स्ट टाइम का ऑपरेशन फेल हो जाता है और सेकंड टाइम फिर से वही ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवाना होता है, तो 10 दिन की दोबारा से फीमेल एम्प्लॉय को स्पेशल कैजुअल लीव मिलती हैं। और उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन के बाद अगर एम्प्लॉय ड्यूटी पर लौटने के लिए फिट नहीं है और कोई पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो जितने दिन वो हॉस्पिटलाइज रहेगा उतने दिन की स्पेशल कैजुअल लीव उनको दी जाएगी। और अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड वैसेक्टोमी ऑपरेशन करवाते हैं, तो उस केस में फीमेल एम्प्लॉय को पति की केयर के लिए 1 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती हैं। अगर नेशनल कैलेमिटी या बंद हो जाता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा है या देश के किसी भी हिस्से में कर्फ्यू लग जाता है और उसमें एम्प्लॉय ऑफिस नहीं पहुंच पाता है, या किसी प्रकार का डिस्टरबेंस है या कर्फ्यू है या कहीं अर्थक्वेक आ गया है, तो उस वजह से अगर एम्प्लॉय अपने ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उस दौरान उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। और अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑफिस से 3 मील से दूर रहता है और वो डिस्टरबेंस की वजह से कैलेमिटी बंद या डिस्टरबेंस या कर्फ्यू है और उस वजह से ऑफिस में रिपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उनको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है। अगर उस दौरान एम्प्लॉय अगर किसी दूसरी प्रकार की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है, तो दूसरे प्रकार की डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज के लिए एक कैलेंडर ईयर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए 10 स्पेशल कैजुअल लीव मिलती हैं। अगर एक एम्प्लॉय ब्लड डोनेट करता है एक कैलेंडर ईयर में 4 बार, तो अगर वो डोनेशन का वैलिड प्रूफ सबमिट करवाता है तो 4 बार उसको एक कैलेंडर ईयर में कैजुअल लीव मिलती है। अगर कोई एम्प्लॉय बाई इलेक्शन में लोकसभा, स्टेट असेंबली में वोट कास्ट करने के लिए जाता है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ऑफिस से आउटसाइड में है, तो उस दौरान उसको स्पेशल कैजुअल लीव वोट डालने के लिए दी जाएगी। अगर यूनियन और एसोसिएशन एक्टिविटीज में कोई एम्प्लॉय उसका मेंबर है, पार्टिसिपेट करता है, ऑफिस बेरियर है, तो उसको 20 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव एक कैलेंडर ईयर में मिलता है। कुछ और भी कंडीशन है स्पेशल कैजुअल लीव की, जो होम गार्ड्स, नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स के लिए है, या कोई टेरिटोरियल आर्मी में काम करता है तो 14 दिन को स्पेशल कैजुअल लीव उनको मिलता है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं
जिनके अंदर स्पेशल कैजुअल लीव एम्प्लॉयज को दी जाती है। स्पेशल कैजुअल लीव को किसी भी छुट्टी के साथ लिया जा सकता है, और अगर स्पेशल कैजुअल लीव के दौरान किसी प्रकार का हॉलीडे आ जाता है तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है। स्पेशल कैजुअल लीव के दौरान एलटीसी को भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।